विधायक डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। भाजपा सरकार में 4 बार के विधायक डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने आज पत्रकार वार्ता रखकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री संगठनों केंद्र तक बात पहुंचा दी है। अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गिराने में खरीद फरोख्त की जो राजनीति हुई है वह प्रजातंत्र के लिए घातक है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, जो शुरू से भाजपा के साथ जुड़े हैं, उन्हें टिकट देना चाहिए। हमने भी 19 महीने आपातकाल में जेल में बिताए हैं और कई प्रकार की यातनाएं सही हैं। मुझे टिकट नहीं भी देते तो किसी भी पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट दी जानी चाहिए, अन्यथा मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा और भाजपा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पैराशूट से आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देना चाहिए। अगर मुझे भाजपा सरकार टिकट देती है तो मालवा को रेगिस्तान होने से बचाने के लिए नर्मदा को मालवा में लाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा था, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। मैं नर्मदा का पानी मालवा में लाकर मालवा को रेगिस्तान होने से बचाना चाहता हूँ। हाट पिपलिया से संवाददाता लोकेश राजपूत की रिपोर्ट। हाटीपलिया विधानसभा में आपकी एक अलग ही पहचान है और पूर्व में आप बीजेपी से विधायक भी रहे हैं, लेकिन जो आगामी जो उपचुनाव होना है उसको ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान में क्या रणनीति है आपकी, और अभी जो आप टिकट को लेकर जो चर्चाएं चल रही है आपके प्रति, जो तो क्या है पूरा मामला? मेरा ऐसा मानना है और प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग भी मानते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ करके आता है और वो लंबे समय तक यदि उस पार्टी में एडजस्ट होता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके प्रति हाटपिपलिया क्षेत्र के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, कांग्रेस पार्टी से संबंधित मतदाताओं ने उन्हें जिताया और उसके बाद में इस्तीफा देना, ये अपने मतदाताओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है और ये प्रजातंत्र के लिए भी घातक है। अब कई ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई किसी स्वार्थ में किया होगा। अब हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि इतने कम समय में इस्तीफा देना और फिर इधर से पार्टी बदल लेना। अब चुनाव आ रहे हैं तो हमें ये कहा जा रहा है संगठन के लोगों के द्वारा कि आपको इनको जिताना है क्योंकि इन्होंने सरकार बनाई है, बीजेपी की सरकार बनाने में इनका योगदान है, इसलिए इनको जिताना चाहिए। तो हमने उनको जवाब दिया है कि 4 आदमी का आपके पास कम है, किसी की पार्टी के पास कम है तो इधर से तोड़ के बना लो। तो सरकार बनाना तो आसान है, लेकिन पार्टी बनाना आसान नहीं है और हमने इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए 19 महीने आपातकाल में जेल में बिताए, हाटपिपलिया में आंदोलन किया, हथकड़ी डाल के पूरी देवास में घुमाया, बर्फ़ की शिलाओं पर लेटाया, उल्टा टांगा, करंट के झटके दिए गए, गीले कंबल से दम घोटने की कोशिश की गई। 4 दिन तक देवास के थाने में यातनाएं देने के बाद में और हथकड़ी डाल करके इंदौर भेजा, वहाँ से हम 17-18 महीने में जेल से बाहर निकले। जनता ने जिताया, विश्वास व्यक्त किया। तो ऐसे त्याग करने वाले लोग हाटपिपलिया क्षेत्र में और भी हैं, चाहे तेज सिंह सेंधव को टिकट न दें, लेकिन बीजेपी के पोलिंग पर मतदान करते समय जिन कार्यकर्ताओं ने डंडे खाए हैं विरोधियों के, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी किसी को टिकट दे दें तो हम उसको हम समर्थन कर देंगे। लेकिन इस प्रकार से पार्टी के कांग्रेस पार्टी के साथ भी जिन्होंने धोखा दिया वो मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। ऐसे लोग यदि यहाँ पर आएंगे तो ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है और मेरा जो संघर्ष है वो विधायक बनने के लिए नहीं बल्कि उस गलत निर्णय के विरुद्ध है। कांग्रेस का टिकट बीजेपी से तय माना जा रहा है हाटपिपलिया विधानसभा से, और संगठन ने भी मैदान में नज़र आने लगा है उनके पक्ष में, जिसके बावजूद आपके जो विरोधी जो सुर आज देखने को मिले हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो भाई जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अन्याय करता है वो गलत है, लेकिन जो अन्याय सहन करता है वो ज़्यादा गलत है। तो आज यदि पार्टी मेरे जैसे लोगों के साथ अन्याय करती है तो गांधी जी के अनुसार उस अन्याय को मुझे सहन नहीं करना चाहिए। विधायक बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी को यह संदेश देना जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है
और ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। 622 रियासतें थी भारत में जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 622 राजाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दस्तखत करके दे दिया कि हम ये भारतीय संघ में विलय हो रहे हैं। तो राजतंत्र छोड़ करके हमने प्रजातंत्र अपनाया। अब इस प्रजातंत्र में यदि विधायक मंडियों में बैठ करके नीलाम होंगे तो फिर कौन सा सिस्टम अपनाएंगे हम? प्रजातंत्र के अलावा और कहाँ जाएंगे? क्या फिर अराजकता नहीं फैलेगी? या संगठन से जो आपकी हाटीप्ले विधानसभा से टिकट की जो मांग है, तो किन मुद्दों पर आप संगठन के पास अपनी बातें रखेंगे? हम संगठन के पास में ये बात मैंने रखी भी है कि केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें लिखा था कि उड़ीसा का कालाहांडी, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और मध्य प्रदेश का मालवा ये आगामी 100 वर्ष में रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। तो मालवा को रेगिस्तान से बचाने के लिए मैं खुद जापान जा कर के वहाँ के लोगों ने कैसे घाट नीचे के पानी को ऊपर चढ़ाया, वो सब देखकर आने के बाद मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा कि मालवा को यदि रेगिस्तान से बचाना है तो नर्मदा को मालवा की नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए, काली सिंध में, क्षिप्रा में, आदि गंभीर में। वो प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी उसका विरोध नहीं किया। विधानसभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव बहुत कम पास होते थे। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना, और आज हम उसको वो मूर्त रूप ले रही है, हम देख रहे हैं। तो मुझे यदि क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं ये प्रयास करूँगा कि इस 450 मील लंबे विंध्याचल पर्वत से जो और नदियाँ निकलती है उसमें काली सिंध है, नेवज है, पार्वती है, पपनास है और अजनाल है। इतनी नदियाँ मालवा के, इससे हमारे 100 किलोमीटर के एरिया में विंध्याचल से निकलती है। तो हम नर्मदा बेसिन का पानी, ये जिसे हम हिंदी में कहेंगे कछार, नर्मदा कछार, आज हम जहाँ बैठे हैं ये गंगा कछार है। यहाँ जो हाटपिपलिया में पानी की बूंद गिरती है वो अन्य नदियों के माध्यम से चंबल, यमुना और फिर गंगा में मिलकर के इसमें बंगाल की खाड़ी समुद्र में मिलती है। और हम जैसे ही बागली से आगे जाएंगे, बरजई के उधर जो पानी की बूंदें गिरती है वो नर्मदा कछार में नर्मदा के माध्यम से खंबात की खाड़ी में और अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो ये 2 बेसिन हैं। इन बेसिन में एक बेसिन का पानी उठा के दूसरे बेसिन में डालना। तो मुझे यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैंने अभी जो निवेदन किया, जो नदियों के नाम गिनाए, उन नदियों में वो पानी नर्मदा जी का जल आए और मालवा हमारा रेगिस्तान होने से बचे। यही एक सपना है और मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात को लोग समझेंगे और मुझे निश्चित रूप से अभी तक आप